सीजन 4 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें माइक दिखता है लॉस पोलोस के ट्रक में। लॉस पोलोस का जो सब मेथ होता है वो अपने डब्बे में भरकर वो ट्रक में ले जाते हैं। तो उस ट्रक्स को गार्ड करते हुए उस ट्रक में माइक बैठा हुआ होता है। पर वो ट्रक कुछ लोग स्टॉप कर लेते हैं। उसका जो ड्राइवर होता है उसको वो मार देते हैं और वो ट्रक पर बहुत सारे बुलेट चलाते हैं, यानी कि जो अंदर होगा वो मर जाएगा। पर माइक पहले ही कवर ले लेता है और उसे ज़्यादा कुछ गोली वगैरह नहीं लगती। उसका सिर्फ ईयर इंजर होता है। फिर वो जब बाहर आता है तब वो सबको मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्काइलर दिखाई गई है। स्काइलर अब प्लान बना रही होती है कि कैसे हमें हैंक को और वॉल्टर जूनियर को सब बताना है कि कैसे हमारे पास इतने पैसे आए, कैसे हम कार वॉश खरीद रहे हैं, और वॉल्टर के गैम्बलिंग के बारे में उसे सब उन्हें बताना होता है। तो प्लान बनाते हुए उसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उसे थरो होना है। तो इसलिए वो सपोर्ट ग्रुप में भी जाते हैं, जिसमें वॉल्टर को बहुत ही बोर होता है, पर फिर भी उस सपोर्ट ग्रुप में जाते हैं जहाँ लोगों को गैम्बलिंग प्रॉब्लम होती। फिर हमें वॉल्टर और स्काइलर कार्ड्स खेलते हुए दिख। स्काइलर उससे बोलती है अगर हमें ये सेल करना है तो तुम्हें अच्छे से कार्ड्स खेलना आना चाहिए। फिर वॉल्टर उसे सब एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे कार्ड्स खेल कर मैं जीतता हूँ। पर फिर वो एक्चुअल में जब कार्ड्स खेलते हैं तब वॉल्टर को ये आ नहीं रहा होता, वॉल्टर जीत नहीं रहा होता। फिर वॉल्टर बोलता है कि मैं रिकवरी में हूँ तो मुझे ये नहीं खेलना चाहिए। इस तरह से हम उन्हें बताएंगे, यानी कि मुझे फिर खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर स्काइलर को ये आइडिया अच्छा लगता है। फिर स्काइलर ने एक स्क्रिप्ट रेडी की होती है। उसमें उसने लिखा होता है कि हमें क्या क्या बोलना है और कैसे एक्ट करना है, जिस तरह से हैंक को कुछ शक वगैरह ना हो। वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें गिल्ड में नीचे देखना है। वॉल्टर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, फिर भी वो उसके अलोंग चलता है। स्काइलर उससे बोलती है कि हमने हैंक को जो पैसे दिए उसके ट्रीटमेंट के लिए उसका जिक्र भी नहीं करना है, हमें कुछ भी उसके बारे में नहीं बताना है। फिर वॉल्टर बोलता है कि हमें क्यों नहीं बताना है। तो स्काइलर बोलती है कि जब तुमने इलियट और ग्रेचन से पैसे लिए थे तो तुम्हारी प्राइड के लिए तुमने कुछ भी नहीं बताया था, तो इसलिए हमें भी हैंक की प्राइड मेंटेन करनी है। फिर स्काइलर के स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि वॉल्टर बहुत बहुत शर्मिंदा है। फिर वो बोलता है कि मैं इतना भी शर्मिंदा नहीं हूँ। वो उसे बोलता है कि जब तुम उस तुम्हारे बॉस के साथ सोई थी तो ये तो इस स्क्रिप्ट में नहीं है। और फिर वो दोनों इस बात को टाल देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो सब हैंक की यहाँ जाते हुए दिखते हैं। हैंक बोलता है कि आज मुझे मुझे अच्छा सा खाना मिलेगा। वो मरी पर जोक करता है कि वो ठीक है पर उसे खाना तो बनाना कभी नहीं आता। फिर हैंक वॉल्टर जूनियर को उसके मिनरल्स का कलेक्शन दिखा रहा होता है। वॉल्टर जूनियर पूछता है कि ये मिनरल पिंक क्यों है। फिर वॉल्टर उसे मैग्नीज के बारे में सब कुछ बताता है। फिर हैंक को उनको एक केस के रिगार्डिंग कुछ दिखाना होता है, तो वॉल्टर को एक सीडी देता है। वॉल्टर बोलता है कि ये मर्डर वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है ना। फिर वो सीडीज लगाता है। जब वॉल्टर देखता है कि ये तो गस है, गस ने अपने कैरियोके पर एक वीडियो बनाई होती है, वही टीवी पर प्ले हो रही होती है। वॉल्टर के सब होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि कहाँ हैंक ने फोल्डर पर ये सब रखा है। फिर डिनर टेबल पर स्काइलर सब स्टोरी बताती है। वॉल्टर जूनियर उससे पूछता है कि एक्चुअल में तुमने कितना कमाया। तो वो बोलते हैं कि हम कार वॉश बाय कर सकते हैं, इतना हमने कमाया है, और ज़रा कॉलेज एजुकेशन भी दे सकते हैं। फिर वॉल्टर सबकी अपोलॉजी लेता है और बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है। जब वो बाथरूम के लिए जाता है तब वो हैंक के रूम में आ जाता है, और हैंक के रूम में आकर वो सब फोल्डर दिख रहा होता है। वो गेल की नोटबुक भी वहाँ देख लेता है। हैंक फिर उसे देखने आता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे बात करनी हो तो तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ हूँ। कुछ भी चीज़ होगी तो तुम यहाँ आ सकते हो, मैं कहीं जा तो नहीं रहा। वॉल्टर भी उसे बोलता है कि तुम्हारी कोई भी केस हो, तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझसे आस्क कर सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करूँगा। तो फिर हैंक उसे बोलता है कि हाँ तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। फिर हैंक उसके रूम में आकर उसको गेल की नोटबुक दिखाता है। हैंक उससे पूछता है कि ये मैथ का ही सिंथेसाइज है ना। फिर वो वॉल्टर उसे बोलता है कि हाँ ये इसका ही है। हैंक उसे बोलता है कि मैं 1 साल से इस आदमी के पीछे पड़ा हूँ, ये हाइजनबर्ग के नाम से है और ये मेरे हाथ नहीं आया। तो वॉल्टर बोलता है यही तुम्हारा हाइजनबर्ग मुझे लगता है।
फिर वो बोलता है हाँ यही हाइजेनबर्ग होगा, पर मुझे इसे पकड़ना था। उस डायरी में बहुत ही अजीबोगरीब सब चीज़ें होती है। फिर हैंक उसे एक लाइन दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा हीरो डब्ल्यू डब्ल्यू है। हैंक फिर सस्पिशियस में होता है, वो बोलता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो सकता है। फिर वो वॉल्टर वाइट का भी नाम लेता है। वॉल्टर से फिर बोलता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया। फिर वॉल्टर अपने से शक दूर करने के लिए उसे बोलता है कि मुझे वो नोटबुक दिखाओ। उस नोटबुक में फिर वो एक पोएम निकालता है। ये पोएम वॉल्ट विटमन ने लिखी है, तो इसी को वो डब्ल्यू डब्ल्यू बोल रहा होगा। हैंक उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। फिर हैंक उसे बोलता है क्राइम सीन पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी थे, तो हम उससे शूटर को ट्रैक कर ही लेने वाले हैं। फिर वॉल्टर जेसी को मिलने जाता है। उसे जेसी से कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं। वो घर की हालत देखकर तंग हो जाता है। फिर वो जेसी से बोलता है कि पूरे इवेंट की मुझे तुम पूरे डिटेल्स दो कि कैसे तुम वहाँ गए थे, और तुमने नॉक किया या बेल बजाई थी। फिर जेसी उसे बोलता है कि मैंने नॉक किया था। फिर वो बोलता है कि तुमने कितने बुलेट्स उस पर चलाई थी, और जो बुलेट चलाई थी उसकी केसिंग क्या तुमने उठाई थी। फिर जेसी बोलता है कि नहीं, मैंने केसिंग नहीं उठाई थी। जेसी उसे अश्योर करता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ क्राइम सीन पर नहीं है, क्योंकि अगर उसके क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट्स होते तो हैंक और डीए उसे जल्दी पकड़ लेते, पर अभी तक उसको पकड़ा नहीं है, तो उसको वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वॉल्टर सॉल के पास होता है। वो सब फ्रस्ट्रेशन बता रहा होता है। वो बोलता है कि गस मुझे मार देने वाला है जब उसे चांस मिले। माइक भी उसके ही साइड पर है, और वो बोलता है कि अब प्रोफेशनलिज्म कहाँ रहा इस बिजनेस में। मैं ही जब बिजनेस करता हूँ सब पानी में चला जाता है। वॉल्टर की फ्रस्ट्रेशन सुनकर वो सॉल उससे पूछता है कि मेरा नाम तो इसमें नहीं आता ना। सॉल भी डरा हुआ होता है कि अगर उसका भी इन सब में नाम आ जाए तो वो भी ट्रबल में हो सकता है। फिर वो वॉल्टर को सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें इस सब से दूर जाना होगा तो एक आदमी को मैं जानता हूँ जो तुम्हें पूरा कवर देके यहाँ से भगा सकता है, तुम्हारी फैमिली और सबको एक न्यू आइडेंटिटी, और तुम्हें कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। फिर जैसे अपने घर में दिखाया गया है, और जेसी फिर से पार्टी स्टार्ट करने के लिए एक को बोलता है कि जाओ कुछ अल्कोहल लेके आओ, कुछ पिज़्ज़ाज लेके आओ। पर उसके पास पैसे नहीं होते, तो फिर वो अपने रूम में पैसे लेने के लिए जाता है। पर वहाँ एक आदमी होता है जो देख लेता है कि जेसी अपने रूम में पैसे रखता है। जेसी जब उसे पैसे देता है तो $100 की दो नोट्स होते हैं, तो इससे उसे पता चलता है कि जेसी के पास बहुत सारे पैसे हैं। जेसी जब घर पे आता है तब वो अपने रूम में जाता है। वो एक लड़की के साथ गेम खेल रहा होता है, पर फिर उसे पता चलता है कि उसके पैसे सब गायब है। वो ज़्यादा केयर नहीं करता और सो जाता है। नेक्स्ट दिन जब वो उठता है, वह माइक आया हुआ होता है। माइक उसे बोलता है कि तुम्हारे पैसे इसने चुराए थे। माइक ने सब लोगों को घर से बाहर निकाला होता है, और जिसने जेसी के पैसे चुराए होते हैं उसको उसने ब्लाइंड फोल्ड करके वहाँ लाया हुआ होता है। फिर माइक उससे बात करने जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है अब हम इसके साथ क्या करेंगे, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर जेसी बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगने वाला, मैं तुमसे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं कि प्लीज़ इसे मत मारो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसे नहीं मारने वाले। अगर तुम इसे मारने वाले होते तो तुम इसको ब्लाइंड फोल्ड नहीं करते। माइक उसे वार्निंग देता है कि तुम बहुत ही थिन आइस पर हो, यानी कि कभी भी तुम डूब सकते हो। नेक्स्ट सीन में माइक हमें गस से बात करते हुए दिखता है। वो बोलता है कि जैसी प्रॉब्लम हो सकता है, वॉल्टर को ये अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी हमें जेसी का कुछ करना चाहिए। वो बहुत ही केयरलेस हो चुका है और वो पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट डे जब वॉल्टर अपने लैब में होता है तो जेसी वहाँ नहीं आता। उसको जेसी की हेल्प चाहिए होती तो उसे बहुत सारे मैसेज करता है, पर जेसी कुछ भी मैसेज नहीं उठाता। फिर वो जेसी के घर पहुंच जाता है। जेसी का घर लॉक होता है, तब वो खिड़की से अंदर आ जाता है। वो जब अंदर आकर उसके बेडरूम में देखता है तो उसका फ़ोन भी वही बज रहा होता है। जब वो लैब में पहुंचता है तब वो कैमरे को देखकर बोलता है कि जेसी कहाँ गायब हो गया है। फिर हमें माइक और जेसी कार में जाते हुए दिखते हैं। माइक जेसी से पूछता है क्या तुम नहीं पूछोगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जेसी बोलता है नहीं। ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।